अस्सलाम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको फ्रेंच और गेज के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंच और गेज क्या है, फ्रेंच में किस चीज़ में किस वो शेय में फ्रेंच आता है और कौन सी ऐसी चीज़ इसमें गेज लिखा जाता है, और उसके साइज़ के हिसाब से बताऊंगा कि किस तरह से साइज़ बढ़ते हैं, किस तरह कम होते हैं, फ्रेंच में कितने साइज़ बढ़ते हैं, गेज में कितने साइज़ होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। सारी कंडीशन मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक ट्यूब होती है और एक निडल होती है। ट्यूबिंग आइटम जितने भी होते हैं उसके अंदर फ्रेंच होता है। फ्रेंच का मतलब यानी कि फ्रेंच होता है, जैसे कि ये है, देखें अभी ये 8.5 की ईटीटी है। 8.5 की ईटीटी का मतलब ये कि FR लिखा हुआ है फ्रेंच। जो भी साइज़ लिखा जाएगा उसके साथ ट्यूबिंग वाली अशिया जो होगी, ट्यूबिंग वाली अशिया में होता है कि ये ईटीटी हो गई, इंडोट्रेकल ट्यूब हो गई, चेस्ट ट्यूब हो गई, सक्शन कैथेटर हो गया और फॉलिस कैथेटर हो गया। यानी कि कैथेटर में और ट्यूब में जो भी प्रोडक्ट आती है वो फ्रेंच के नाम से होती है। FR उसमें लिखा जाता है, गेज लिखा नहीं जाता। गेज होता है सिर्फ निडल के अंदर, जैसे कैनोला हो गया 18 गेज, ये जगह G लिखा हुआ है गेज, ठीक है। LP नीडल हो गई, लंबर स्पाइनल नीडल हो गई, उसमें ये होता है गेज। निडल के साथ जो भी होगा वो गेज लिखा जाएगा। जैसे ये बटरफ्लाई हो गए, बटरफ्लाई की ट्यूब का ये गेज नहीं होता है, ये निडल का गेज होता है। जिसका निडल है ना, मैं आपको दिखा दूँ खोल के, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के साथ ट्यूब होती है, ठीक है, ये ट्यूब है। ट्यूब का इसमें गेज नहीं होता, गेज होता है निडल का, कि कितनी मोटी है कितनी पतली है। अच्छा, गेज जो होता है ना, गेज कहलाता है किसी भी चीज़ को, गेज लंबाई नहीं बताता, गेज बताता है उसकी चौड़ाई। जो भी जैसे निडल है, अब ये निडल है आपके पास 23 गेज, देखे मैंने जो पढ़ा, ये 23 गेज, 23 लिखा हुआ है, 23 गेज होता है और 3.4 इंची का ये इसका साइज़ होता है निडल का, ठीक है। तो ये गेज जो होता है ना वो निडल जैसे है, निडल का साइज़ जितनी। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि गेज जो होता है ना, गेज में जितने साइज़ बढ़ेंगे उतनी चीज़ उसकी छोटी हो जाएगी मेमोरी। जैसे अभी कैनोला है मिसाल के तौर पे 24 गेज का है, 24 गेज का बहुत बारीक हो जाएगा, उससे छोटा आ जाएगा 22 गेज, 22 गेज थोड़ा सा बड़ा होगा, 20 गेज उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 18 गेज उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जितने साइज़ कम होते रहेंगे उतने इस निडल की मोटाई बढ़ती रहेगी, और जितने साइज़ बढ़ते रहेंगे निडल की मोटाई पतली होती रहेगी गेज के अंदर, ठीक है। तो ये गेज का ये फ़र्क होता है कि जितने साइज़ बढ़ेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अब गेज क्या है, फ्रेंच क्या है। तो मैं आपको आज बता दूं कि गेज जो होता है ना, गेज सिर्फ निडल वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे तोई निडल हो गई, LP निडल हो गई, IV कैनोला हो गया, और सिरिंज की निडल होती हैं, वो भी गेज में आती हैं, ठीक है ना। 22 गेज, 24 गेज, 25 गेज। तो गेज का जो ये होता है कि सब में छोटा जो साइज़ होता है ना वो 24 गेज का होता है, यानी कि नंबर बढ़ गए हैं, साइज़ छोटा हो गया। और इसके अलावा ट्यूबिंग में आ जाए, फ्रेंच के अंदर इसका उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा इस वजह से होता है कि जिस तरह नंबर बढ़ते रहेंगे उसके साइज़ बढ़ते रहेंगे। फ्रेंच आती है ट्यूब में और कैथेटर में, और ट्यूब में गेज नहीं लगेगा, कैथेटर और ट्यूब में फ्रेंच होता है। फ्रेंच का मतलब भी ये है कि जिस तरह से गेज में निडल की चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई होती है, जितना साइज़ बढ़ता रहता है उतनी मोटाई होती रहती है। तो ये उसके हिसाब से फ्रेंच में भी ये होता है कि इसकी लंबाई का फ्रेंच नहीं होता है, इसके साइज़ होता है जो मोटा चौड़ा पतला होता है, फ्रेंच में आता है वो। जैसे ये 14 गेज का है, ये दिखा दूँ आपको, 14 फ्रेंच, 14 FR, इसका साइज़ 14 है, तो ये मतलब थोड़ा पतला है। अगर ये 16 हो जाएगा, ये मज़ीद मोटा हो जाएगा इससे साइज़। मतलब बताने का ये है कि फ्रेंच में जो होता है कि जितने नंबर बढ़ते रहेंगे, मतलब 12, 14, 16, 18 उससे बड़ा हो जाएगा, 20 उससे बड़ा हो जाएगा, 24 उससे बड़ा हो जाएगा, 28 उससे बड़ा हो जाएगा। तो जितने फ्रेंच में साइज़ बढ़ते रहेंगे उसमें ये चीज़ का साइज़ बढ़ता रहेगा, कैथेटर का साइज़ बढ़ता रहेगा या ट्यूब का साइज़ बढ़ता रहेगा। और कैनोला में जो होता है या निडल में जो भी होता है, गेज के अंदर जो होता है, जितना साइज़ बढ़ेगा उसमें साइज़ छोटा होता रहेगा। तो ये फ़र्क है गेज और फ्रेंच में। फ्रेंच साइज़ जो होता है वो होता है रबर्स की अशिया जो होती है, ट्यूबिंग हो गई या फॉलिस कैथेटर हो गए, इन सारी चीज़ों में फ्रेंच आता है। और
गेज के अंदर जितनी भी निडलें होती हैं, निडल के साइज़ आते हैं, निडल के साइज़ों में जितनी भी होती है, निडल हो गए, तोहे निडल हो गए, एलपी निडल हो गई, आईवी कैनोले हो गए और बहुत सारी सिरिंज की निडलें हो गई, ये सब गेज में आती हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा मैं बता दूं आपको कि फ्रेंच के अंदर जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी चीज़ बढ़ेगी, और गेज के अंदर जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी चीज़ छोटी होती रहेगी उसकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।